तो बजट 2026 ये सिर्फ कुछ आंकड़ों का खेल नहीं है, ये हम सब के लिए एक बहुत ही अहम पल है। आज हम हेडलाइन से जरा आगे बढ़कर देखेंगे कि ये नंबर असल में हमें बता क्या रहे हैं, वो भी ऐसे समय में जब पूरी दुनिया में ट्रेड और एआई को लेकर इतनी हलचल मची हुई है। देखिए, बजट में बड़ी बड़ी घोषणाएं तो होती हैं, पर असली कहानी छिपी होती है आंकड़ों में। और आज हम उन्हीं आंकड़ों में छिपे एक खास पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे, जो शायद बजट को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दे। सबसे पहले ये समझते हैं कि सरकार के पास पैसा आता कहाँ से है। तो ये यहाँ देखिए, सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 1/4 असल में उधारी से आता है, और उसके बाद बड़ा हिस्सा इनकम टैक्स और कंपनियों से मिलने वाले कॉर्पोरेट टैक्स का है। अच्छा, तो ये पैसा जाता कहाँ है? देखिए, एक बहुत बड़ा हिस्सा तो राज्यों को उनका हिस्सा देने और पुराने कर्जों का ब्याज चुकाने में ही चला जाता है। उसके बाद जो पैसा बचता है वो जाता है हमारी सेहत, शिक्षा और रक्षा जैसे जरूरी सेक्टर्स में। अब आते हैं उस सवाल पर जिसका इंतजार बहुत से लोग करते हैं, इनकम टैक्स का क्या हुआ? इस बार टैक्स स्लैब में कोई राहत नहीं मिली, और तो और जो लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए टैक्स का बोझ असल में थोड़ा बढ़ गया है। और मार्केट ने इस पर कैसे रिएक्ट किया? बजट भाषण खत्म होते होते सेंसेक्स 2800 पॉइंट्स नीचे था। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा और साफ संकेत था। तो जिस पैटर्न की हम शुरू से बात कर रहे हैं वो आखिर है क्या? चलिए इसे समझने के लिए दो सबसे जरूरी सेक्टर्स को देखते हैं, हमारी शिक्षा और हमारा स्वास्थ्य। क्या यहाँ वादे और हकीकत एक ही है? अगर सिर्फ घोषणाओं को देखें तो शिक्षा के लिए प्लान्स बहुत शानदार लगते हैं। 5 नए यूनिवर्सिटी टाउनशिप, स्टेम के लिए गर्ल्स हॉस्टल, स्कूलों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स। सुनने में तो यही लगता है कि देश का लर्निंग इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह बदलने वाला है। लेकिन आंकड़े कुछ और ही कहानी कहते हैं। देखिए, हम अपनी जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च करने का लक्ष्य रखते हैं, पर असल में हम 3% से भी कम खर्च कर रहे हैं। और सबसे दिलचस्प बात, ये 6% का टारगेट 1964 में सेट किया गया था। इतने साल बाद भी हम लक्ष्य से बहुत दूर हैं। ठीक ऐसी ही कहानी हमें हेल्थ सेक्टर में भी दिखती है। बजट में नए मेडिकल टूरिज्म हब, 1.5 लाख केयर गिवर्स की ट्रेनिंग और कैंसर की दवाओं पर कस्टम ड्यूटी में छूट जैसी बड़ी बड़ी बातें की गई। जाहिर है, ये सब एक बेहतर भविष्य का संकेत देते हैं। और फिर से यहाँ वही पैटर्न बिल्कुल साफ नजर आता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि जीडीपी का 5% खर्च करो, पर हमारा असल खर्च 2% के आसपास ही अटका हुआ है। मतलब घोषणाएं एक तरफ और असलियत दूसरी तरफ। अगर ये आंकड़े सोचने पर मजबूर कर रहे हैं तो अब जरा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। यहाँ पर तो ये पैटर्न सिर्फ दोहराया नहीं गया बल्कि और भी गहरा हो गया है। बजट में एक मॉडर्न इंडिया की बहुत ही शानदार तस्वीर पेश की गई है। हाई स्पीड ट्रेनें जो बड़े बड़े शहरों को जोड़ेंगी, नए इकोनॉमिक रीजन, मेगा टेक्सटाइल पार्क, मतलब बड़े बड़े और भव्य प्रोजेक्ट्स की घोषणा हुई। लेकिन यहीं एक बहुत ही अजीब बात सामने आती है। एक तरफ शहरों के बीच हाई स्पीड ट्रेनें चलाने की बात हो रही है, और दूसरी तरफ शहरों के अंदर की जो जरूरी चीजें हैं जैसे पानी, सीवेज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उनका बजट असल में पिछले साल से 11.6% कम कर दिया गया है। चले इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। 2024-25 में सरकार ने प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए 8.5 अरब रुपए से भी ज्यादा का फंड रखा था। देखिए, पैसा देना एक बात है, लेकिन असली सवाल तो ये है कि उस पैसे का इस्तेमाल कितना हुआ। जवाब सच में चौंकाने वाला है, सिर्फ 160 मिलियन रुपए। जी हाँ, प्रदूषण से लड़ने के लिए जितना पैसा मौजूद था उसका 2% से भी कम खर्च किया गया। ये एक ऐसा आंकड़ा है जिसके बारे में सोचना पड़ता है। तो ये सारी बातें हमें इस दौर के सबसे बड़े सवालों पर ले आती हैं। देश की दो सबसे बड़ी चुनौतियां, नौकरियां और टेक्नोलॉजी में हो रहे तेज बदलाव, इनसे निपटने के लिए इस बजट में क्या है? अच्छा, जॉब्स की समस्या से निपटने के लिए योजनाओं की एक लंबी लिस्ट है। मैन्युफैक्चरिंग, छोटे बिजनेस, टूरिज्म, हर जगह कुछ ना कुछ करने की बात कही गई है। लेकिन यहाँ पर एक आलोचना ये भी है कि ये सारे उपाय इनडायरेक्ट हैं, कोई ठोस टारगेट नहीं है, कोई टाइमलाइन नहीं है। और उधर लाखों युवा हर साल जॉब मार्केट में आ रहे हैं, जिन्हें अभी इसी वक्त जवाब चाहिए।
अब बात एआई की। एआई की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए बजट में डेटा सेंटर्स को 20 साल की टैक्स छूट का बड़ा ऑफर दिया गया है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। ये डेटा सेंटर्स बहुत ज़्यादा बिजली और पानी इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारे प्राकृतिक संसाधनों पर ज़बरदस्त दबाव पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या इंफ्रास्ट्रक्चर, एक ही कहानी बार बार सामने आ रही है। घोषणाएं बहुत बड़ी और महत्वाकांक्षी हैं, लेकिन उनके लिए जो बजट रखा गया है वो उन्हें पूरा करने के लिए नाकाफी लगता है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, जब हम सुर्खियों से आगे बढ़कर इन आंकड़ों को देखते हैं तो क्या ये बजट देश की तरक्की का एक ठोस रोड मैप है या फिर कुछ चूके हुए मौकों की कहानी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर सोचना